हमने YouTube के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिससे लोगों को कहा कि आप अपने माइग्रेशन के हवाले से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमें बहुत सारे सवाल आए, फेसबुक पे भी ऐसे ही किया हमने अपने ग्रुप के अंदर, तो बहुत सारे सवाल आए। एक सवाल तो बहुत डिटेल्ड है स्माइल फैक्ट्स के नाम से, तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगा। ये सवाल बड़े डाइवर्सिफाइड हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक वीडियो में कवर कर सकूं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो इसमें 2 वीडियोस के अंदर हम इसको कर देंगे। तो मैं सवाल भी पढ़ूंगा और उनका जवाब भी दूंगा, कोशिश करूंगा इसकी डिटेल जवाब दे सकूं। तो आप इसको वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहन में भी हों उनको भी यहाँ पे एड्रेस किया जा सके और यहाँ पे वो हो सकता है एड्रेस हो चुके हों। तो सबसे पहला सवाल मैं पढ़ूंगा कि गुरकीरत सिंह, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा। अच्छा, ये बड़ा जनरल सवाल है, थैंक्स फॉर आस्किंग। इसके लिए मैंने अलग अलग से बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं। बैंक स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है, स्टूडेंट वीज़े के लिए क्या क्या चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल पे जाके आप देखें, आपको आपकी मर्जी का टॉपिक मिल जाएगा। अगर इसी सवाल में कवर करूंगा तो कम से कम मुझे 20-30 मिनट चाहिए सारा कवर करने के लिए। तो आप अपने लिए सहूलत करें और चैनल पे जाके देखें हमारे, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आगे जी, कैन आई एक्सटेंड माई, ये जी नेट गेमिंग, कैन आई एक्सटेंड माई COE एंड visa twice or thrice? I am affected due to COVID-19 as I am stuck in my home country. I have completed 80% of my course. Will it affect on my visa? आप अपनी COE एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका कोर्स 80% हो चुका है कर से। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन भी इसको खत्म करते हैं, लेट्स से मुझे नहीं पता अभी आप ये कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में हैं, तो इन दोनों में से किसी में भी हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप इसको खत्म कर सकते हैं और आपका ये टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट में ही काउंट होगा। यानी कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि बाद में आप इसकी कंप्लीशन के यू विल बी एलिजिबल फॉर 485, तो आप DRB अप्लाई कर सकते हैं। 80% अगर हो चुका है तो आप ऑनलाइन स्टडी को कंप्लीट करें। लेकिन अगर आपका सवाल फिर वही है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं COE, तो यस आप कर सकते हैं, जब तक आपका प्रोवाइडर या इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन प्रोवाइडर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी है आपको अलाउ करता है, आप कर सकते हैं। वीज़ा आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कि आप क्लासेस क्यों नहीं लेते रहे, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। और अगर आप ऑफशोर हैं तो यस यू कैन डू दैट। आगे है जी, सर इन योर व्यू व्हेन विल स्टार्ट द पायलट प्रोग्राम ऑफ NSW? सूरज साहब, अच्छा, पायलट प्रोग्राम हो जाएगा शुरू। अभी की सूरत हाल ये है, जैसे मैंने अपने एक और वीडियो में ये बात की कि न्यू साउथ वेल्स के अंदर ये पहले कभी इस तरह का स्ट्रिंजेंट किस्म का लॉकडाउन नहीं लगा। न्यू साउथ वेल्स में अभी लॉकडाउन है। बहुत सारे जो लोकल काउंसिल्स हैं वहाँ से हम 5 किलोमीटर से बाहर नहीं जा सकते। तो अभी पायलट प्रोग्राम तब ही पॉसिबली या कंक्रीट प्लान उसको इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा जब इनके अपने केसेस थोड़े कम होने शुरू होंगे। तेजी के साथ वैक्सीन लग रही है और केसेस जैसे ही कम होने, रिलैक्स होने शुरू होंगे तो तभी स्टार्ट होगा। पॉसिबल दिस ईयर, आई एम नॉट श्योर, डिपेंड करता है कि किस तरह कोप अप किया जाता है ये बढ़ते हुए केसेस के साथ। लेट्स सी, पॉसिबल है इन दैट केस। दिस इज अ टेस्ट और सब्जेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ कोविड सिचुएशन इन न्यू साउथ वेल्स। देखें फिर क्या होता है, तो आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि डेली डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट्स होती हैं, तो कीप एन आई। जैसे जैसे चीज़ें कम होंगी तैसे तैसे ये चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब पायलट प्रोग्राम की तरफ ये जाना शुरू हो जाएंगे। साकिब तारड़, सर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज स्टिल ओपन नाउ येट और नॉट, प्लीज कंफर्म। आप मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वीज़ाज होते हैं, यस वो ओपन है। जो सब क्लास 188 है वो बिल्कुल ओपन है। बिजनेस वीज़ाज आप कर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं क्वींसलैंड के स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम की, तो वो भी ऑब्वियसली कर सकते हैं आप। वो मेरा सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप ACT के कैमरा के स्मॉल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यस वो भी कर सकते हैं।
तस्मानिया की बात कर रहे हैं अगर स्मॉल बिजनेस की, तो यस वो भी कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर आपने सवाल क्या पूछा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला है बिजनेस वीज़ा, यस वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे खुले हैं। मुझे इनमें से कोई भी वीज़ा ऐसा नहीं है जो क्लोज नहीं है। ऑब्वियसली ओपन एंड शट होते रहते हैं, लेकिन यस इनके किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो क्लोज कर दिया हो हमेशा के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, Is Covishield vaccine AstraZeneca variant manufacturing in India accepted in Australia for international students? अच्छा, अगर तो ये एस्ट्राजेनेका है तो ऑस्ट्रेलिया खुद भी एस्ट्राजेनेका को इनकरेज करता है, प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, प्रीमियर्स भी कर रहे हैं। तो अगर ये एस्ट्राजेनेका है तो यस दिस इज़ एक्सेप्टेबल। आप इसकी और ज़्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि इन्होंने मना किया हो कि ये वाली हम जो है इसको बिल्कुल नहीं मानते। अभी पूरी दुनिया इसी चक्कर में लगी हुई है कि किसके रिजल्ट्स बेहतर हैं, इसी रेस में लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी शायद उसी में ही है। तो उस तरह चीज़ें रिफ्यूज़ तो नहीं की हुई, लेकिन अगर एस्ट्राजेनेका है तो यस दिस इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऑलरेडी ये भी इनकरेज कर रहे हैं, तो मैं वहीं से कह रहा हूँ। अदरवाइज मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ से जाके देख सकते हैं। हरविंदर सिंह, वी शुड अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा और नॉट फॉर ऑस्ट्रेलिया व्हेन बॉर्डर्स आर ओपन। अच्छा, इसके लिए ये है कि वीज़ा अप्लाई हो सकता है, ऑनलाइन स्टडी हो सकती है। ऑनलाइन स्टडी का ये है कि आप टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट की तरफ ये होता है, यानी कि आप टीआर के लिए एलिजिबल होते हैं, ये किसी किस्म का कोई ब्रीच नहीं है, तो यस यू कैन डू दैट। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, वेट करना है करें। लेकिन इधर मैं एक टिप दूंगा कि अगर आप वेट कर रहे हैं, लेट्स सी आपकी स्टडी 2020 में खत्म हुई है, अभी 2021 चल रहा है, तो भाई उसके दौरान अपने गैप को कवर करने के लिए कम से कम कोई काम करते रहें या कोई कोर्स लेते रहें, ताकि आप जेन्युइन स्टूडेंट रहें और कल को ऑस्ट्रेलिया ये कह के रिफ्यूज ना कर दे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं। बहुत लंबा वक्फा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, उमर अराई, अस्सलाम वालेकुम सर, माय वीजा वाज रिफ्यूज्ड एंड आई अप्लाइड इट अगेन इन मार्च बट देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम एम्बेसी येट, व्हाई दे आर टेकिंग टू लॉन्ग। ऊपर इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि क्यों लंबा टाइम ले रहे हैं, स्पेशली ये पाकिस्तान स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए क्यों लंबा टाइम ले रहे हैं। अच्छा, अपनी बैंक स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। अगर आपने ट्रस्ट अकाउंट की लगाई हुई है ना, तो उसको देख लें, उसको चेंज कर लें, जो भी उसके पे करना है एक्शन आप कर सकते हैं। यस अभी इस पे टाइम ले रहे हैं और पाकिस्तान से काफ़ी लंबा टाइम, 5-5, 6-6 महीने से हमने भी वीज़े कुछ डाले में वो आए नहीं है, उनका जवाब नहीं आया, तो यस अभी लंबा टाइम ले रहे हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपका बेशक रिफ्यूज़ हुआ हुआ है पहले, तो इसका ये मतलब नहीं है आपको दूसरी दफ़ा में ग्रांट नहीं होगा, तो ये ग्रांट हो सकता है आपको। नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वेट। अच्छा जी, एक और हैं जी, उन्होंने शिकवा भी किया इसके अंदर कि मैंने जनाब, अच्छा स्माइल फैक्ट्स, उन्होंने बड़ा लंबा शिकवा भी किया, सवाल भी बड़ा लंबा है जी। उन्होंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब गुजरांवाला, सर मेरा हर बार एक ही क्वेश्चन होता है और मुझे आंसर नहीं मिलता। ओके, मेरा आंसर है कि मैं एक लोअर और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने बैचलर किया है, अब मैंने मास्टर के लिए बाहर जाना है। हमारे एक और प्रॉपर्टी है, उसको सेल करके मैंने बाहर जाना है और मैं बाहर इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं वहां पे सेट हो जाऊं और घर के हालात से चला सकूं। तो मुझे कोई एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बताएं जहां मैं जाऊं, आफ्टर मास्टर्स मुझे पीआर भी मिल जाए। मुझे अभी तक किसी ने बस स्वीडन का बताया है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं जा सकता, वहाँ लॉकडाउन और बॉर्डर क्लोज्ड हैं। कनाडा नहीं जा सकता, मार्क्स कम हैं। यूएस पे नहीं जा सकता, मार्क्स कम हैं। मुझे सजेशन दें प्लीज़, या इस पे कोई वीडियो बना दें प्लीज़। अच्छा, ये बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है। आप बहुत कुछ स्टेक पे लगा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, सब कुछ। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं ये तो ऑब्वियसली सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये बात करूंगा आ जाके आपकी बात वहीं पे आ रही है। आप कहते हैं कनाडा जा नहीं सकता, यूएस जा नहीं सकता।
यूके में मैं आपने जिक्र नहीं किया, इसलिए बहुत इनकरेज शायद ना करूं कि वहाँ पे जो पीआर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्वीडन ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली वो, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका स्टे बैक पॉलिसी बहुत अच्छी है। स्टे बैक पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर आप ट्रैक पे रहते हैं, अगर आप चीज़ों को लेके चलते रहते हैं, जल्द या बदेर आपकी पीआर हो सकती है। लेकिन अगेन आप कौन सी ऑक्यूपेशन में हैं, आपकी स्किल्स क्या है, आप क्या स्किल्स लेके आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को क्या ऑफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं अकाउंटेंट हूं, तो इस टाइम पे अकाउंटेंट के हालात तो बहुत अच्छे नहीं है, 95 पॉइंट्स लेके भी कुछ नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन है तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा चांसेस हैं, 65-70 पे भी आपकी पीआर हो सकती है। अगर आप कारपेंटर हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। इसी तरह स्किल पे डिपेंड करता है आपके पास कौन सी स्किल है। यस, ऑस्ट्रेलिया की स्टे बैक पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए मैं यही कहूंगा इतना कुछ स्टेक पे ना लगाएं। बॉर्डर्स मुझे पता है क्लोज्ड है, बॉर्डर जब खुलेंगे तब से आप करें, लेकिन जब आपका जो गैप है उसको बड़ा ना होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टडी कर रहे थे 2019 में खत्म हुई है, 2020 में खत्म हुई, तो अभी तक आप गैप क्रिएट ना होने दें उस पर, या कोई काम कर लें रिलेटेड या कोई कोर्स कर लें। उससे क्या होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आपको ये सारे सवालात हैं जो लोगों ने पूछे और मैंने कोशिश की कि इनको मैं कवर कर सकूं एक ही वीडियो के अंदर, या इसको कवर कर सकूं, तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो हम अगेन एक सेशन रन करेंगे, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं लिबर्टी से। मैं कोशिश करूंगा इन पे डिटेल्ड वीडियो बना सकूं। जितना डिटेल्ड सवाल पूछेंगे उतनी ही मुझे समझ आएगी और मैं उतने ही लिबर्टी से आपको या आसानी से जवाब दे सकता हूं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों के यही सवाल हों और उन तक जवाब पहुंच जाए। थैंक यू।